तारीक रात और हसद की आग। बहुत ज़माना पहले, जब सहरा की हवाएं रात के सन्नाटे में चीखती थीं, अल्लाह के एक नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। उनके 12 बेटे थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिस पर नूर बरसता था। वो थे यूसुफ, मासूम, नेक और बेहद हुसीन। लेकिन इस हुस्न के पीछे हसद के साए मुंडला रहे थे। उनके सगे भाइयों के दिलों में नफरत की एक ऐसी आग सी लग रही थी जिसने उनके ज़मीर को जलाकर राख कर दिया था। वो रातों को छुप छुप कर यूसुफ के खिलाफ साजिशें बनते, एक ऐसी साजिश जिसकी हौलनाकी से पूरा खानदान कांप उठने वाला था। वो खौफनाक ख्वाब। एक सुबह मासूम यूसुफ अपने वालिद के पास आए और धीमी आवाज में बोले, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। 11 सितारे, सूरज और चांद सबके सब मेरे सामने सजदे में गिरे हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल धक से रह गया। वो जान गए कि यह कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा राज है। उन्होंने कांपती आवाज में खबरदार किया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो हसद की वो खौफनाक चाल चलेंगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तकदीर अपना खेल शुरू कर चुकी थी। भाइयों को भुनक लग गई और उनकी नफरत वहशत में बदल गई। कुएं का अंधेरा। एक दिन वो सब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और इसरार करने लगे कि यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेजे। बूढ़े बाप का दिल किसी अनजाने खतरे से कांप रहा था, लेकिन भाइयों के झूठे दिलासों के सामने वो हार गए। जैसे ही वो शहर की हुदूद से दूर एक वीरान और भयानक जंगल में पहुंचे, भाइयों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने मासूम यूसुफ को घेर लिया। यूसुफ ने रहम की अपील की, मगर उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ को उठाया और एक गहरे, तारीक और खौफनाक कुएं में फेंक दिया। वो कुआं जिसकी गहराई में सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। मासूम यूसुफ कुएं की तह में अकेले रह गए, जहां सिर्फ पानी की खौफनाक गूंज थी और ऊपर भाइयों के फहकहे। शाम को वो घर लौटे। उनके हाथों में यूसुफ की कमीज थी, जिस पर उन्होंने झूठ मूठ का खून लगाया हुआ था, और भेड़िए की तरह रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम तो दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल फट गया, पर वो जान गए कि ये एक खौफनाक झूठ है। उन्होंने रोते हुए अंधेरी रातों में सिर्फ एक ही विर्त किया, मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। मिस्र की कैद और बादशाह का डरावना ख्वाब। कुछ दिन बाद इस अंधेरे कुएं से यूसुफ को एक काफले ने निकाला और मिस्र के बाजार में एक गुलाम बनाकर बेच दिया। वहां वक्त गुजरा। यूसुफ जवान हुए तो उनके हुस्न और इल्म की धूम मच गई, लेकिन आजमाइशों के साए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक झूठे इल्जाम के तहत उन्हें जेल की तारीक कोठरियों में फेंक दिया गया, जहां उन्होंने कई साल गुमनामी और तन्हाई में गुजारे। फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने एक इंतहाई खौफनाक और अजीब ख्वाब देखा। 7 दुबली पतली हड्डियों का ढांचा बनी हुई गायें 7 मोटी ताजी गायों को जिंदा निगल रही थीं, और अनाज के 7 सूखे हुए खुशे हरियाली को चाट रहे थे। पूरा मिस्र इस ख्वाब के खौफ से कांप उठा। जादूगर, नजूमी और दाना सब नाकाम हो गए। तब जेल की गहराइयों से अल्लाह के इस कैदी यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने इस हौलनाक ख्वाब की ताबीर बताई। मिस्र पर 7 साल शदीद और खौफनाक कहत आने वाला है, जो सब कुछ तबाह कर देगा। इंतकाम या मौफी। बादशाह ने यूसुफ की अकल देखकर उन्हें मिस्र का सबसे बड़ा वजीर बना दिया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। तहत ने पूरी जमीन को अपने शिकंजे में ले लिया। लोग दाने दाने को तरसने लगे। इसी कहत के दौरान गल्ला मांगने के लिए यूसुफ के वही जालिम भाई मिस्र के दरबार में हाजिर हुए। वो अपने उस भाई को पहचान न सके जिसे उन्होंने मरने के लिए कुएं में फेंका था, लेकिन यूसुफ उन्हें देख रहे थे। उनके पास ताकत थी, फौज थी, और वो चाहते तो अपने भाइयों को उसी वक्त मौत के घाट उतार सकते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? मैं ही यूसुफ हूं। भाइयों के पांव तले से जमीन निकल रही। खौफ और दश्त ने उन्हें घेर लिया। वो कांपने लगे कि अब उन्हें उनके गुनाहों की होलनाक सजा मिलेगी। लेकिन
اللہ کے نبی کا دل نفرت سے پاک تھا۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے اس خوفناک کہانی کو رحمت میں بدل دیا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ عبرتناک سبق اس طرح سالوں بعد پورا خاندان دوبارہ ملا اور وہ پرانا خواب سچ ثابت ہوا۔ سبق: یاد رکھو، حسد اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ اسے اندھیرے کنویں سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔